मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का जो बुद्ध ने वचन दिया हुआ है वो गृहस्थों के लिए है, गृह स्वामियों के लिए है कि किस प्रकार से अपने आप के द्वारा वो खुश रह सकते हैं। तो आइए समय को ना गंवाते हुए उसको हम सुने और अंत तक सुनने का प्रयास करें। तो हम शुरू करते हैं। एक बार अनाथ पिंडक जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ आया, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। अनाथ पिंडक जानना चाहता था कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। तदनुसार अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाएं। भगवान बुद्ध उस पर दया करते हैं, करुणा करते हैं और उसको ये वचन बताते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ को पहला सुख तो संपत्ति का मालिक होने का होता है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से, न्यायिक तौर पर बड़े परिश्रम से, बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। इस विचार से कि मेरे पास न्याय पूर्वक अर्जित किया हुआ धन संपत्ति है, उसे सोच करके वो मनुष्य प्रसन्नता से भर जाता है। और दूसरा भगवान बुद्ध बताते हैं कि संपत्ति के भोगने का सुख है एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से, न्याय से, बड़े परिश्रम से, बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। वह अपने धन का उपभोग करता है और पुण्य कर्म करता है इस विचार से कि मैं अपने न्यायिक तरीके से कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ ये धन जो है पुण्य कार्यों में लगाता हूँ, अच्छे कार्य को करता हूँ। और उसको करते हुए वो सोचता है और वो सोच करके पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है और उस प्रसन्नता से वो भर जाता है। इस प्रकार से वो सुख को भोगता है। और तीसरा भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्ज से ग्रस्त ना होने का एक गृहस्थ के सिर पर किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा या कम या ज़्यादा कर्ज नहीं होता है। इस विचार से कि मेरे सिर पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, कम या ज़्यादा नहीं है, वो सोच करके वो प्रसन्नता से भर जाता है और सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करता है। और भगवान बुद्ध चौथा सुख बताते हैं और वो दोष भी है उसके अंदर, ऐसा भी बुद्ध आगाह करते हैं और कहते हैं कि आइए सुने। चौथा सुख दोष रहित होने का है। एक गृहस्थ के शारीरिक कर्म निर्दोष होते हैं, वाणी के कर्म निर्दोष होते हैं और मन के कर्म निर्दोष होते हैं। उससे निर्दोषता का सुख प्राप्त होता है। वो गृहस्थ व्यक्ति ऐसा सोचता है और ऐसा ही करता है। जिसके न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए ये विचार होते हैं, ना तो शरीर से वो बुरा कर्म करता है और ना वाणी से बुरा कर्म करता है और ना मन में बुरा कर्म करके वो ऐसा सोचता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। ये सारे निर्दोष अगर उसके पास हैं तो वो सुखपूर्वक अपने जीवन को प्राप्त करता है और सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख बांटता है। भगवान बुद्ध इसी प्रकार अनाथ पिंडक से कहते हैं कि निश्चय से ये चार सुख ऐसे हैं जिन्हें यदि गृहस्थ प्रयास करे तो प्राप्त कर सकता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, ये
अनाथ पिंडक को दिया गया उपदेश था और ये आज भी उतना ही सच है जितना उस समय सच था। यदि इसके अनुसार आदमी जीवन आचरण करता है तो निश्चित ही सुखी जीवन प्राप्त होता है और सुख को प्राप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाज़त। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। देखते रहिए बुद्ध वाणी प्रसारण। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।